स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे कि सर जी जल्दी से इंग्लिश कोर का वीडियो लेकर के आइए। वही वाला वीडियो लेकर के आएगा जो वाला एग्जाम में पूछेगा, ताकि मेरा 40 में 40 जो नंबर है ये पक्का हो सके। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं 25 फरवरी क्लास 11th इंग्लिश कोर का जो पेपर है इसमें तहलका मचा करके रख देगा आज का ये वीडियो। सबसे पहले बोलेंगे कि आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। सबसे मोस्ट और धाकड़ इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज की इस वीडियो में जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखेगा दोस्तों ये तहलका मचा देगा आपके एग्जाम में। कब? तो 2026 के पेपर में। तो एक एक करके सारा क्वेश्चंस को देखिएगा। आर्ट्स के विद्यार्थी, साइंस के और कॉमर्स के तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी तहलका मचा करके रख दीजिएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारा क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और इस बार एग्जाम में अपना झंडा गाड़ के आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस जो हम लोग सोल्व करेंगे वो 6 से लेकर के हम लोग 40 तक, ठीक है। काहे सर 5 गो काहे आप छोड़ दिए हैं? तो दोस्तों 5 गो जो क्वेश्चंस आपका है ये पैसेज का क्वेश्चन है। किसका है? पैसेज का। और मैं आपको यकीन के साथ बता देता हूं कि आप लोग कितना भी पैसेज पढ़ लीजिए एग्जाम में अलग पैसेज देगा। एग्जाम में कभी भी पैसेज को रिपीट माध्यम में कभी पैसेज को नहीं देता है। पैसेज हमेशा आपको जो है अलग देखने को मिला। कितना भी पैसेज कहीं से भी पढ़ लीजिए एग्जाम में अलग रहेगा। तो जो हम लोग का मुट्ठी में है, कि जो एग्जाम में 100% फिक्स है कि वह आएगा ही आएगा, तो वो क्वेश्चंस ग्रामर से लेकर के आपका बुक का है। तो बिल्कुल भी 6 नंबर से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे। धाकड़ तरीका से एक एक प्रश्न को खोपड़ी में छेद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों 6 नंबर कहता है कि एब्रिविएशन आर फेयरली यूज्ड इन। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जी एब्रिविएशन होता क्या है? क्या होता है एब्रिविएशन? तो देखिए जब भी आप लोग, ठीक है, बहुत मान चलिए कि कोई ऐसा पार्ट जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई ऐसा शब्द जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, उसी को हम लोग एब्रिविएशन कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है जैसे कि इंट्रो हम लिखे, इंट्रो लिख दीजिए। इसका मतलब क्या आ रहा है? इंट्रोडक्शन के बना हुआ है। इंट्रो किससे बना हुआ है? इंट्रोडक्शन से बना हुआ है, क्योंकि इंट्रो मतलब कहने का मतलब ही इंट्रोडक्शन है। मतलब कि पूरा शब्द ना लिख करके छोटा सा शब्द में उसको दिखा देना, इसी को हम लोग कहते हैं एब्रिविएशन। और ये दोस्तों आपको कहां पर होता है? ये तो आपका नोट मेकिंग में यूज ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास 12th में जाइएगा तो 3 नंबर का नोट मेकिंग आएगा बनाने के लिए। तो आप लोग जब भी बनाएगा तो आप लोग एब्रिविएशन का ज्यादा यूज कीजिएगा, तभी अब एग्जामिनर जब खुश होकर नंबर ज्यादा से ज्यादा देता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का पार्ट क्या होता है? क्या पार्ट नहीं होगा? देखिए समरी राइटिंग और नोट मेकिंग ये 8 नंबर का प्रश्न क्लास 12th में मिलेगा। अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव है, मजे मजे में निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग समरी राइटिंग दोस्तों लिखिएगा तो इसमें दोस्तों कभी भी आप लोग एक्स्ट्रा बोले तो दोस्तों कभी भी आप लोग ज्यादा टेक्स्ट को आप लोग यहां पर इंक्लूड नहीं कीजिएगा, क्योंकि समरी का मतलब ही है कि 4 पन्ना का चीज, 4 पेज का चीज आप लोग आधा से 1 पेज में उसको दर्शाना। माने कि पूरा जो है रामायण को छोटे से शब्द में बताना ही हम लोग समरी कहते हैं। और समरी में किसी भी प्रकार का ज्यादा से ज्यादा वर्ड हम लोग टेक्स्ट से नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आपके सामने आपके पास आ चुका है। कहता है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के दोस्तों सबसे ऊपर क्या होता है? आर्टिकल का दोस्तों जो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी में से आर्टिकल का एरा फेरा करके क्वेश्चंस देता है। समझा देते हैं, आर्टिकल में 4 वो चीज होता है, हेडिंग, ठीक है, सॉरी टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग और आपका कंक्लूजन। देखिए सबसे पहले तो आपका आर्टिकल में क्या होता है? बिगिनिंग में, शुरुआत में आपका टाइटल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है कि कंक्लूजन कहां पर होता है, तो 4th लाइन में कंक्लूजन का यूज हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को बढ़िए गोली मार के और आगे हम लोग 9 नंबर कहता है कि आर्टिकल आर नॉट मीन्स फॉर। आर्टिकल का जो मतलब क्या नहीं है, इसका जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर देखते कितने विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बता पाते हैं, ताकि मैं भी थोड़ा देखूं कि जो भी पढ़ा रहे वो आपको दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। तो सारा लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि सर जी 9 का आंसर ये होगा वो होगा, और देखेंगे कि कितना का तैयारी चल रहा है मजबूत वाला। अब 10 नंबर वाला देख लीजिए। 10 नंबर वाला कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर राइटिंग, ठीक है।
दोस्तों कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ए लेटर। लेटर का क्या पार्ट नहीं है? एडिटर, ठीक है, एडिटर, लेटर टू एडिटर का क्या पार्ट नहीं है? क्या सर जी, टाइटल हम लोग लिखते हैं ना, टाइटल कहाँ पर लिखते हैं? ये तो आर्टिकल का पार्ट है, तो एडिटर का पार्ट हो जाएगा? नहीं होगा। सैल्यूटेशन का यूज करते हैं, सर मैडम वाला, डेट का यूज करते हैं, सिग्नेचर मार लेते हैं अपना वाला फटाफट, ठीक है। लेकिन टाइटल आपका आर्टिकल में ही होता है, बाकी किसी भी चीज में नहीं होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर बढ़ते हैं। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, और आपसे हमसे सबसे कहता है 25 फरवरी एग्जाम के लिए। इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज अ रिटन ऑलवेज। हमेशा दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग कौन सा नरेशन का पार्ट होता है? लिख के रख लीजिए, आएगा तो आएगा 100% यही वाला आएगा। कौन वाला आएगा? यही वाला आएगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी रिपोर्ट राइटिंग बनाते हैं, जब भी आप लोग जर्नलिस्ट बनिएगा, ठीक है, रिपोर्ट कीजिएगा। रिपोर्ट माने कि आप लोग क्या कीजिएगा? रिपोर्ट मतलब क्या? किसी को स्पैम करना नहीं। तो जब भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखिएगा, जर्नलिस्ट बन के मीडिया का काम कीजिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं? इमीडिएट पास्ट फॉर्म को हमेशा दिखाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, अखबार में दिखाते हैं। आज अखबार आया तो क्या हुआ? आज का अखबार होता नहीं, वो कल का अखबार आता है, कि बीत गया जो चीज है वही का अखबार है, ठीक है। चलिए, दिमाग में घुस रहा है एक प्रश्न, तो आप लोग ठोक करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन क्लास 11th के तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी को देना चाहते हैं। ये तो आपका इंग्लिश कोर का वीडियो है। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हर एक एग्जाम का पेपर में 90% 95% क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में 100% में से 95% तक क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो इस गेस पेपर से मिलेगा। नाम मां सरस्वती का कल्पना करते हुए तहल का गेस पेपर बनाया गया, क्लास 11 आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए। प्राइस कितना है सर जी? मेन तो यही तो जर है। तो प्राइस कितना है? 79 रुपया। कितना है? 79। पिज्जा खा के बर्बाद कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्त के साथ घूम करके। लेकिन बहुत कोई के लिए दोस्तों 79 भी मायने रखता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर ये छोटा सा जो है गुरु दक्षिणा देकर के हम एग्जाम में 90-95% नंबर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ये गेस्ट पेपर को परचेज कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 79 पे करने के बाद गेस्ट पेपर पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सअप पर ही दे दी जाएगी 79 पे करने के बाद। जो कि इस गेस्ट पेपर से पढ़ के ऑल सब्जेक्ट में धक्कर मचा सकते हैं, और ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश का मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी स्ट्रीम से आप लोग हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, साथ में आंसर भी आपका रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। देखिए रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस का है, यानी कि पास्ट फॉर्म का है। तो इसमें आप लोग किस चीज को इंक्लूड नहीं कीजिए? तो हम लोग पर्सनल कमेंट को, मतलब हम लोग दिखा रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, और क्या उस पर आप बोलिए कि हम आज चाय पी कर आए हैं, कॉफी पी कर आए हैं, खाना नहीं खाए हैं, लड़ाई हो गया घर में, ये सब बोलिएगा नहीं। तो पर्सनल कमेंट को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे रिपोर्ट राइटिंग में। और बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का था कि मैनी टीचर, बहुत टीचर्स कंप्लेन्स अबाउट देयर स्टूडेंट। देयर क्या? प्लूरल, सारा का सारा यहाँ पर खेल क्या प्लूरल का है, ठीक है। और कहता है कि दिस डेज, मतलब डेज लिखा हुआ है, तो देखिए पहले ही आंसर बता दिया, दिस डेज, इसलिए कि इस दिन। दिस का मतलब ही इस होता, क्योंकि मैंने टीचर, बहुत टीचर कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट, मतलब कि जितने सारे स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत टीचर ने कंप्लेन किया। कब? तो इस दिन। किस दिन? इस दिन। और इसको हम लोग बोलेंगे दिस डेज। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ठीक है, कि रवि इज नॉट एट होम, रवि घर में नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि क्या कर रहा हूँ? फुटबॉल का कर रहा। आईएनजी का यूज आया, भार्ब फोर आ चुका है, भार्ब फोर आ चुका है, आंख मारते के साथ ये वाला इज वाला यूज कीजिएगा। इज इसलिए क्योंकि उसके लिए सिंगुलर का यूज हो रहा है। सिंगुलर कौन? रवि। रवि क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हम लोग यूज का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। यही प्लूरल होता तो प्लूरल में हम लोग जो है आर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इज वाला करेक्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट नंबर 15 नंबर, इफ, यदि, आई वेयर यू डैश, ठीक है, आई डैश नॉट डू इट। यदि आई वेयर यू, आई डैश नॉट, आई डू नॉट, आई के साथ क्या लगाइएगा आप लोग? आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हमेशा वुड लगता है। सिंपल मारिए जी, आगे बढ़िए, मॉडल का जो है कंसेप्ट ही उड़ा के रख दीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर,
आगे दोस्तों जंबल वर्ड से क्वेश्चन से क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो गिवन दिया गया तोड़ तोड़ कर शब्द को सजा करके लिखना है और सेंटेंस के रूप में लिखना है। इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी। सबसे पहले सेंटेंस का शुरुआत कौन सा लेटर से करेंगे, कौन सा लेटर से? हिज से कभी सेंटेंस का शुरुआत होता है नहीं, तो 2 ऑप्शन ऐसे उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। एवरी से शुरुआत किया है तो एवरी यहाँ पर है, मैन यहाँ पर भी है, ठीक है। इज लिखा और यहाँ पर हिज लिखा है, हिज ड्यूटी लिखा है, इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी लिखा है, और यहाँ पर जो है लिखा गया हिज ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू डू। तो किसके लिए ड्यूटी एक्सपेक्टेड टू डू किया गया है? तो पहले तो ई जाएगा, मतलब कि एवरी मैन जो क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है किसके लिए, हिज ड्यूटी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट वाला, सही वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा? अब आप लोग बताइएगा कि सर एक्टिव से पैसिव में जाते तो हम लोग बाय का यूज करते, किसका यूज करते हैं, बाय का। पहले आप लोग बाय ढूंढिए, सेंटेंस में है, पहला नंबर में नहीं है, दूसरा में ना, तीसरा में ना, चौथा में हाँ सर जी, कहाँ पर, ई वाला पास। बस ऑप्शंस को एलिमिनेट जितना कीजिएगा एक ऑप्शन आपका निकल करके सामने आ जाएगा और आपकी बाहों में आ जाएगा। चलिए 18 नंबर करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा दोस्तों यहाँ पर आप सभी का। ये जो सेंटेंस दिया गया इसका पैसिव वॉइस आप सभी का पूछा है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या है, बुक। बुक आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में ले चलिए, सब्जेक्ट के रूप में ले चलिएगा। तो यहाँ पर अ बुक, अ बुक, ए बुक पहले आ चुका है, तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बुक है द के साथ जाएगा और मी के साथ जाएगा, सॉरी ठीक है, मी बुक है, मी बुक है, मी बुक, दोनों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, दोनों को साथ लेकर के चले तो आई से शुरुआत होगा, ठीक है। और गेव, गेव किसका है, तो गिव का पास्ट फॉर्म है, यानी कि गिव का वर्ब टू है, गिव का वर्ब टू है तो ये पास्ट है, और पास्ट में हम लोग हमेशा वॉज लगाते हैं और वेयर लगाते हैं, तो आई के साथ वॉज लग जाएगा और ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट वाला हो जाएगा। 19 नंबर व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन आउट एट द विलेज स्कूल। जो चिल्ड्रेन है, ठीक है, बच्चा लोग है अभी जो है विलेज स्कूल के बारे में क्या उसके विचार है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्लेयर का और अल्फाबेट्स का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर व्हाट वुड द ऑथर, ठीक है, व्हाट वुड द ऑथर ग्रैंडमदर फीड द स्पैरो विद। सबसे पहले तो दोपहर में जो दादी जी क्या करती थी, स्पैरो को खाना खिलाती थी, चिड़िया को खाना खिलाती थी, क्या खिलाती थी, तो चपाती खिलाती थी, चपाती। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कि खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर वाज ए ऑन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर। तो दोस्तों देखिए जो खुशवंत सिंह का जो ग्रैंडफादर है दादाजी, ठीक है, ये ओल्ड मैन है और ये क्या पहनते थे, तो ये बिग टर्बन, बड़ा सा पगड़ी पहनते थे, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दोस्तों यहाँ पर बेब बोलकर का लेंथ पूछा है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 23 मीटर उसका क्या था, लेंथ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 मीटर उसका लंबाई था। 23 नंबर कहता है कि व्हाट वाज वुडुजाई लास्ट पेंटिंग। वुडुजाई का लास्ट पेंटिंग क्या था, तो ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, लैंडस्केप में उसका जो पेंटिंग था, इस वाला में, ठीक है, पोर्ट्रेट में नहीं बल्कि लैंडस्केप में, ठीक है। चलिए अभी जो वीडियो देख रहे हैं आपका लैंडस्केप में है। हु डिस्कवर्ड टॉम टूट। टॉम टूट का दोस्तों जो डिस्कवर्ड किया गया वो 1922 में क्या था, हावर्ड कार्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ, जो कार्डबोर्ड में जो पिक्चर था ये दोस्तों किन का था, तो पोएट मदर उनके 2 कजन्स की, यानी कि 2 चचेरी, अब आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोयम ऑफ अर्थ। दूसरे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पूछा है किसका, तो पोयम ऑफ द अर्थ का, पोयम ऑफ अर्थ का, तो पोयम ऑफ अर्थ का दोस्तों फ्रेज वर्ड पूछा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेन गिव द सेम प्लेजर टू द अर्थ हैज द पोयम गिव टू ह्यूमंस, ठीक है। चलिए 27 नंबर का था कि विच ऑफ द मंथ ईयर इज डिस्क्राइब द पोयम द लेबरनम टफ। लेबरनम टफ से दोस्तों 3 ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा महीना का जिक्र किया है, तो सितंबर का। कौन सा डेज का, तो दोपहर के समय का, यानी कि आफ्टरनून का जिक्र किया है। सन को कैसा दिखाया गया है, तो येलो दिखाया गया है। बस यही 3 क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द हिडन इन द इन्फेंट्स फेस, मतलब कि बच्चा लोग है उसके फेस में क्या दिखता है, क्या छुपा हुआ रहता है, तो बच्चा लोग का फेस में मासूमियत छिपा हुआ रहता है, यानी कि इनोसेंस छुपा हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर ए है। समझने में अगर दिक्कत हो रहा था आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से पूछेगा, नहीं दिक्कत हो रहा था तो आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। 29 नंबर अकॉर्डिंग टू पोयम, ठीक है, पोयम के अनुसार फादर टू सन हु हैव
लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर द ईयर्स। मतलब कि फादर टू सन में जो पूछा गया जो पोयम है, इसमें सेम हाउस में कौन, ठीक है, रहता था? तो फादर एंड द सन दोनों। ऑप्शन नंबर बी, बाप और बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है। सुनिए, लिटरलिस मीन्स इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है माउंटेन वाटर। ठीक है, माउंटेन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। टेप्लो इज अ बॉय जिसका उम्र कितना था? 16 ईयर्स का था। कितना ईयर का? 16 ईयर का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 32 नंबर। प्रोफेसर गेटेंडो इंटर्ड फॉर बिल्डिंग टू मीट हिज। प्रोफेसर गेटेंडो दोस्तों जो है इंटर किया था बिल्डिंग में, किससे मिलने के लिए? वो अपना बेटा से मिलने के लिए। सर जी, बाप किससे मिलता है? बेटा से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। वे डिड द नरेटर, ठीक है, नाइक मेडल्टन मीट नॉर्वो। दोस्तों जो नरेटर है नाइक मेडल्टन, ठीक है, इसमें दोस्तों किससे मीट किया गया है? तो दोस्तों डार्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द मुराद डिजायर? मुराद का दोस्तों इच्छा क्या था? मुराद का इच्छा था कि वो हॉर्स पर एक सवारी करके आ जाए, यानी कि टू राइड अ हॉर्स। ठीक है, हॉर्स का मालिक कौन था? हॉर्स का मालिक कौन था? हॉर्स का मालिक कौन था? सभी का आंसर नीचे कमेंट में आना चाहिए। द नरेटर डॉटर ऑफ ए मैसेज विजिट द एड्रेस। दोस्तों मैसेज विजिट द एड्रेस, उसके एड्रेस का क्या नाम था? एड्रेस का नंबर क्या था? एड्रेस का नंबर था 46। कौन सा स्टेट में? तो मैक्रोनी स्टेट में। ठीक है, मार्कोनी का स्टेट में। वे डिड रंगा गो टू स्टडी? रंगा कहाँ पर पढ़ने जाता था? तो रंगा बेंगलोर में पढ़ने जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट वाला। ठीक है, चलिए हु वाज इंस्टाइन हिस्ट्री टीचर? इंस्टाइन का दोस्तों हिस्ट्री टीचर कौन था? हिस्ट्री बोले तो शायद जी इतिहास, इतिहास बोले तो इतिहास। ठीक है, तो इस तरह आपका हो जाएगा मिस्टर ब्राउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए 38 नंबर। 38 नंबर कहता है कि डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमेटिंग। कौन स्ट्रॉन्ग और डोमेटिंग कौन था? तो मिस्टर मिसेज। ठीक है, फिगर फिगर्ड। ऑप्शन नंबर ए। शाहिद सफर्ड ऑफ ए विच डिजिट? शाहिद दोस्तों कौन सी बीमारी से जूझ रहा था? तो ये कैंसर से। ऑप्शन नंबर डी। हु वाज एंड्रू मानसन? एंड्रू मानसन दोस्तों कौन है? तो ये आप सभी का कौन है? इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा नीचे लाइक करके जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहते हैं कि सर जी हर एक पेपर में, जो भी पेपर आपका एग्जाम का 5 सब्जेक्ट का, पांचों में 95 परसेंटेज आ जाए, मजे ही आ जाएगा। ओवरऑल 95 परसेंटेज आ जाएगा। इससे बड़ी क्या है? जाइए व्हाट्सअप कीजिए, 79 पे कीजिए और गेस पेपर को पढ़िए मन लगाकर। इसी से सब कुछ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।